इसके पहले वाले वीडियो में हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, जो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैंने बताया था, एक लाइनिंग बनाई जाती है एज अ पाइप सिस्टम टाइप, जो पानी प्रॉपरली हर जगह पे पहुँच पाती है खेती के टाइम पे। अब हमारा जो बाकी रहा है 16.7 से, डेट इज़ वाटर what role you can play. Have you ever shown concern if you show a tap leaking in your house, school or any other place? Leaking taps waste a lot of water. You must make efforts to stop this leakaging. आपने कभी देखा होगा, गौर किया होगा कि लीकिंग होता है, डैट मीन्स कि पानी, नल से पानी टपकता है, तो हम उस पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। बट हमें उस दौरान क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और पानी को हमें सेव करना चाहिए। देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। लेट अस बिगिन। वी हैव गिवन अ फ्यू, जस्ट वेट, गिवन अ फ्यू, we have to given a few examples. Add only water wise habits, turn off taps while brushing, mop the floor inside of washing. जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमने बहुत सारे तरीके देखे होंगे कि पानी को हम वेस्टेज होने से रोक सकते हैं, लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सो हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है जब भी हम ब्रश करें, नहाने जाए या कपड़े धोए या फिर बर्तन धोए, यूटेंसिल्स के टाइम, एट द टाइम ऑफ वॉशिंग यूटेंसिल। तो हमें इस दौरान ख़ास तौर से ये ध्यान देना है कि जब भी हम पानी यूज़ करें तो हमने जो नल को बंद किया है वो प्रॉपरली हमने टाइटली बंद किया है या नहीं। अगर लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के हमें नल को बनवाना चाहिए अगर नहीं होता है। नाउ 16.8 इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। स्कैरसिटी मीन्स हम क्या कह सकते हैं, कमी, जहाँ पे पानी की कमी होती है प्लांट्स के पास, जो नहीं पहुँच पाता है। You must have seen plotted plants, क्या हो जा रहा है आगे, You must have seen plotted plants willing and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. You have already learnt in chapter 1, the plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Just imagine the consequence if water is not available to plants. The green character of the plant shall be lost. This may mean the end of a life of a world without plants, enough rain and innumerable other problems. जैसे कि हमने स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन प्लांट्स, हमने इसका मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ तक उनको पानी नहीं पहुँच पाता, नहीं मिल पाता। अगर हम वाटरिंग नहीं कर रहे, अभी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों में वाटरिंग करते हैं, राइट, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ट्रीज़ जो होती है, हम वहाँ पे वाटरिंग प्रॉपरली करने नहीं जा सकते। तो इस दौरान क्या होता है कि जो पेड़ होता है वो पानी क्या लेता है, धरती से लेता है, जिसमें उसको मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, वो मिनरल्स चाहिए होती है, उसको कहाँ से मिलती है, सॉइल। जब वो एब्जॉर्ब करता है पानी, तो उस दौरान क्या होता है, जब वो वहाँ पे पानी नहीं रहता है ग्राउंड वाटर में, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ उसके पत्ते क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन प्लांट्स का मतलब ये है कि ऐसा प्लांट जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में पानी नहीं है, और उस दौरान क्या होते हैं, प्लांट्स ड्राई होने लगते हैं। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 203 पे जो है, फर्स्ट है मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ए द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट द प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लैक्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू। बी water shortage is a problem faced only by people living in, just wait, सॉरी बीच में ऐड आ गया था। सो हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बी हम देख रहे थे, वाटर शॉर्टेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। सो इट इज़ ट्रू और फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। प्रॉपर जो पानी की प्रॉब्लम है वो सिर्फ ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि वो सिर्फ गांव के ही एरिया में होगा।
वो सिटी के एरिया में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो इट इज़ फॉल्स. सी, water from river is the only source of irrigation in the field. True or false? False. D, rain is the ultimate source of water. क्या rain ultimate source of water है? Yes, it is true. Question number 2, explain how groundwater is recharged. So the answer will be rainwater and the water from water bodies on Earth's surface pass through the soil by the process of infiltration. The infiltration water then gets accumulated in the aquifer deep under the ground. There are some layers of impermeable rocks which prevent the water in the aquifer from the seeping down further. In this way, the groundwater is recharged. Question number 3. There are 10 tube wells in a land of 50 houses. What could be the long-term impact on the water table? So the answer will be, if the people of the 50 houses use the 10 tube well, then the water required by them is drawn from the ground. If these tube wells are used for a long time, then the groundwater would be reduced and the water table would be go down. Next question, question number 4. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? So the answer, to maintain a groundwater is necessary. Therefore, to minimize the use of water, we can apply the drip irrigation method. In this method, water is supplied directly to the base of the plants using narrow pipes, thereby reducing the loss of water. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.